नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। अमित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई खलल है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, कोई मकान आप चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है, या फिर जॉब में तरक्की नहीं मिल पा रही, उसके कारण क्या है, पंडित जी आपको ज्योतिष उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, या फिर क्या कुछ उपाय हैं जिसे करके आप कुछ दुष्प्रभाव ग्रहों का दूर कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल जरूर लिखिएगा, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सवाल, और हमें मैसेज कर दीजिएगा नीचे दिए हुए नंबर्स पर। इसके अलावा आज के पंचांग की हम बात करेंगे आज के शुभ उपाय की, बात करेंगे शुभ मंत्र की, और बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, और शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। देखिए, आज 12 फरवरी 2025 दिन है बुधवार, माघ का महीना का आखिरी दिन है आज, और आज है पूर्णिमा तिथि। सायंकाल 7:22 तक आज पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, और यह पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, माघी पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए आज महाकुंभ का आखिरी स्नान, माघ के महीने का आखिरी स्नान है, और आज ही के दिन संत गुरु रविदास जी की जन्म जयंती भी है माघी पूर्णिमा के दिन। और सबसे बड़ी बात, जो शाक्त के साधक हैं, माता दुर्गा के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज माता ललिता की भी जन्म जयंती है। माता ललिता का भी प्राकट्य उत्सव आज के दिन मनाया जाता है, जो कि धन की, चल अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी माता ललिता हैं। नक्षत्र की बात करूं तो आज अश्लेषा नक्षत्र रहेगा सायंकाल 7:35 तक। योग सौभाग्य है, जो कि सायंकाल के पहले तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद करण की बात करूं तो आज वृष्टिकरण है। इसके अलावा शुभ मुहूर्त की अगर बात करूं तो आज अभिजीत नाम का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आज जो योग है सुबह सौभाग्य योग ही समाप्त हो जाता है, तो कोई शुभ मुहूर्त दिन में अभिजीत मुहूर्त करके नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, चौघड़िया का मुहूर्त सायंकाल 4:46 से लेकर के 6:09 तक रहने वाला है। राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 12:35 से लेकर 1:59 तक यह राहु काल रहेगा। आज कुछ समय के लिए लगभग 3-4-5 मिनट के लिए भद्रा रहेगा। भद्रा चूंकि पृथ्वी पे है तो 7:02 से लेकर के 7:05 तक यह भद्रा का काल है। भद्रा काल में सारे कार्य वर्जित हैं। वैसे यह प्रातः काल का इतना कम समय है कि बहुत इसका विशेष प्रभाव नहीं रहने वाला है। चंद्र राशि आज कर्क है। कर्क राशि 7:35 तक चंद्रमा कर्क राशि पे रहेगा, उसके बाद सिंह में चले जाएगा। इसके अलावा आज सूर्य भी संक्रांति करेगा। सूर्य भी अपनी राशि बदलने वाला है। जो पिछले 1 महीने से मकर राशि में सूर्य नारायण गोचर कर रहे थे, आज वो रात्रिकालीन में 10:04 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में अब 1 महीने सूर्यदेव रहेंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला, आज माघ का आखिरी दिन, माघी पूर्णिमा, जो स्नान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। दूसरा, ललिता माता की जयंती। तीसरा, संत गुरु रविदास जी की जयंती। और आज ही के दिन कुंभ की भी संक्रांति हो रही है, अर्थात सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए, आज का पंचांग आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं आज के शुभ उपाय की, जिसे करके आपका दिन अच्छा जा सकता है, आने वाला समय बेहतरीन हो सकता है। देखिए, आज का शुभ उपाय जो है वो माघी पूर्णिमा, माघ के पूर्णिमा से ही जुड़ा हुआ है। आज के दिन आप कुछ करें न करें, गंगा जल से स्नान जरूर करें। मान लीजिए गंगा तट तक आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में जो गंगा जल रखें उसे ही थोड़ा सा बाल्टी में डाल लें, उसके बाद उसमें और पानी मिला करके उससे स्नान आप करें। गंगा जल से स्नान करने का आज के दिन बड़ा महत्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। यह एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण को कोट करता हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जल में निवास करते हैं, गंगा के साथ निवास करते हैं। और इस समय माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और उसे अगला जन्म कह लीजिए या मृत्यु के बाद मोक्ष की बात कर ली जाए या स्वर्ग की प्राप्ति की, जो भी जीवन के बाद जो गति होती है वो बड़ी उत्तम होती है, बड़ी शुभ होती है, और इस संसारिक जीवन के भी कोई कष्ट पीड़ा हो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए
पुराणों में भगवान श्री हरि विष्णु की जो मान्यता है, गंगा जल के साथ जो उनका कनेक्शन है वो बहुत ही ठोस है। और आज के दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं तो आज के दिन गंगा स्नान करें, व्रत करें, दान करें और इन सब कार्यों के साथ साथ कुछ श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का जप करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, गंगा जल में स्नान जरूर करें, गंगा जल अपने शरीर के ऊपर जरूर छिड़कें, क्योंकि आज के दिन गंगा जल के स्नान का ही महत्व है। चलिए जी, अब शुभ मंत्र की भी ले लेते हैं। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से आपके सब दुख हर सकते हैं? देखिए, जो मंत्र मैंने बताया, जैसा कि मैंने पहले कहा उपाय में, कि आज गंगा स्नान का मंत्र है। मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास व्यवस्था नहीं है, तो जब भी आप दिन में स्नान करें, यह मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए और आप यही मंत्र बोल करके स्नान करिए, तो वही एक ही फल मिलेगा जो गंगा स्नान का है। मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। ये जो भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं 7, इनका आप उच्चारण करिए, इनको आप स्मरण करिए, इनका याद करिए। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। ये जो 7 नदियां हैं और अंत में जाकर के सागर मिलती हैं, 7 नदियों का स्मरण करते हुए आप स्नान करिए। निश्चित रूप से आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और क्या ऐसा वास्तु टिप आज देने वाले पंडित जी आप? देखिए, वास्तु टिप की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने जो वास्तु टिप लिखा है वो कहीं ना कहीं नैऋत्य कोण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो नैऋत्य कोण हमारा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण या नैऋत्य का कोण अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसकी हमेशा एक बात ध्यान रखें। कभी कभी गलती लोग क्या करते हैं कि पश्चिम और पूरब की तरफ दीवार ज़्यादा बड़ी कर देते हैं और दक्षिण की तरफ की दीवार को लो करते हैं, लेकिन ये गलत है। जब भी आप निर्माण करें तो सबसे पहला जो ऊंचा बने आप दीवार उठाइए और दक्षिण की तरफ से उठाइए, फिर पश्चिम, फिर उसके बाद उत्तर और अंत में पूरब की तरफ आप बढ़िए। तो दक्षिण या नैऋत्य में ऊंची इमारत बहुत शुभ होती है। और अगर आप मकान बना रहे हैं तो आप अपने दक्षिण या नैऋत्य मतलब दक्षिण पश्चिम के कोने के हिस्से को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यह जो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा जो कहीं ना कहीं जो है, जो ऐसी रेज होती हैं जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको रोक देता है, उनका भेद करता है। तो इसलिए जब भी मकान बनाएं तो आप नैऋत्य कोण को, पश्चिम और दक्षिण के कोने को हमेशा ऊंचा रखें। ऐसी इमारतें हमेशा शुभ होती हैं, लाभकारी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं और पहले कॉलर्स हैं हमारे साथ। राकेश है पहले कॉलर गया से। जी राकेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो जी। हम गया से बोल रहे हैं, राकेश जी। जी जी सर, अपनी जन्मतिथि बताइए। हाँ, हम अपने लड़का राहुल राज के बारे में पूछना चाह रहे हैं। क्या सवाल है? हम एक्चुअली अपने लड़का राहुल राज के बारे में बोलना चाह रहे हैं। उनका गया में जन्म है और जन्म तिथि है 15/8/88, 4:37 सोमवार, दिन सोमवार। 4:37 शाम को, सुबह में, मॉर्निंग में। ठीक है। क्या पूछना है आपको? उनकी शादी कब होगी और नौकरी कब होगी? देखिए, सुबह में। जी जी, 15 अगस्त 1988, 4:37 सुबह, गया बिहार का इनका मैंने डिटेल लिया है। इसके हिसाब से इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है सिंह। वर्तमान में राहु की महासा चल रही है। राहु इनका उच्च के बृहस्पति का फल देने वाला है, तो विवाह का योग तो इनके बना हुआ है और ये विवाह खुद ही पहले मना कर चुके हैं। अब विवाह की इच्छा इनके मन में जागृत हुई है, तो इनका विवाह 19 जून 2025 के बाद 1 वर्ष के अंदर हो जाएगा। विवाह को लेकर के कोई अड़चन, कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत विलम्ब इनके विवाह में हो चुका है। कई बार इनके विवाह के प्रस्ताव आए, लेकिन वो ये तैयार उस समय नहीं हुए और अब जो इनकी इच्छा हुई तो ऐसे अच्छे प्रस्ताव इनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन चिंता का कोई बात नहीं है, इनको जून 2025 के बाद जो वैवाहिक रिश्ते आएंगे
वो पूर्णता में बदल जाएंगे और विवाह का योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। दूसरी बात जो उनकी जन्म कुंडली में आपने पूछा कि नौकरी कब होगी, जीविका का, तो जीविका का जो भाव है उसका जो स्वामी है मंगल अपने भाव से 12वें है, तो जीविका समझिए हमेशा ये एक कदम दूर रहते हैं, मतलब 99 पे आकर के इनको नौकरी नहीं प्राप्त होती है या इन्हें लोग मना कर देते हैं। तो अच्छी जीविका के लिए, अच्छी नौकरी के लिए इन्हें आप बहुत साधारण सा उपाय बताता हूँ। मंगलवार इनसे कहिए कि 100 पाठ हनुमान चालीसा का हनुमान मंदिर में बैठ करके संकल्प पूर्वक करें और ये संकल्प लें कि मेरी नौकरी लग जाए। 4 मंगलवार करते इनकी नौकरी लग जाएगी और कोई दोष इनकी जन्म कुंडली में नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, जब भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें या दूसरे जाता है तो उस भाव से मिलने वाले शुभ फल को नष्ट कर देता है, अर्थात वह प्राप्त नहीं होने देता है। तो इनका 10वें भाव का स्वामी मंगल अपने भाव 12वें बैठा हुआ है 9वें भाव में, तो कहीं न कहीं नौकरी में, जीविका में ये बार बार अड़चन आ रही है। कई बार ये पुलिस या सेना की नौकरी के लिए बहुत पहले बहुत बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। सरकारी नौकरी के लिए बहुत बार इन्होंने ट्राई किया, कई बार तो ऐसा लगा कि अब सिर्फ ज्वाइनिंग ही बाकी है, अब केवल मेडिकल की ही बाकी है, लेकिन वो परीक्षाएं मतलब एक तरह से डब्बे में बंद हो गई, इनको नौकरी नहीं मिल पाई। तो अब ये उपाय ये करें, जरूर इनको लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आजमगढ़ से अरुण सिंह अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी, क्या सवाल है आपका? गुरु जी को प्रणाम जी, आशीर्वाद। मैं अपनी बच्ची है, उसका नाम है वेदांशी। जी वेदांशी उसका नाम है। जी जी। हाँ, उसकी जन्म तिथि है 28 अगस्त के 2:30 बजे रात 2010। 2:30 बजे रात में। जन्म स्थान है अहमदाबाद। जी हाँ, मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहता हूँ जो है। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है 28 अगस्त 2010 2:30 बजे रात जी। अहमदाबाद। 2:30 बजे रात अहमदाबाद। हाँ ठीक है, अब मैंने 27 की रात थी, 28 हो गई सुबह। जी नहीं, 28 की रात थी, 29 की सुबह। तो ये इस तरह से आप जब अंग्रेजी डेट बताएं तो पूरी तरह सही बताएं, क्योंकि ये फिर गलत फलादेश होगा और फिर आपको लगेगा कि पंडित जी गलत नहीं बता गुरु रहे जी, हैं। 28 तारीख की रात थी, 29 की सुबह 2:30 बजे है। ठीक है, जी देखिए 29 अगस्त 2010 2:30 बजे रात अहमदाबाद, और इसके हिसाब से मिथुन लग्न की कुंडली है, मीन राशि है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में सूर्य का अंतर है। देखिए इसकी कुंडली में राजयोग है, बृहस्पति और चंद्रमा दो शुभग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, 10वें स्वयं 10म भाव में है और कहीं न कहीं 10वें और द्वितीय की युति है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत मजबूत कुंडली है। शिक्षा जगत में भी स्थिति इसकी अच्छी होगी, लेकिन अभी शरीर में बहुत ज़्यादा इसके आलस्य है, क्योंकि नीच का शुक्र उसकी दशा इसकी कुंडली में चल रही है, उसमें सूर्य का अंतर है। तो थोड़ा सा ये बच्चा जो है शरीर से और आलस की वजह से अपने चीज़ों को ख़राब करता है। ये दशा इसकी सन 2025 के सितंबर के महीने तक निकल जाए, उसके बाद कोई दिक्कत इसके जीवन में, इसके पूरे लाइफ में नहीं रहने वाली है, क्योंकि शुक्र के बाद सूर्य आएगा, वो बहुत अच्छी दशा है, चंद्रमा आएगी, वो बहुत अच्छी दशा है, मंगल आएगा, वो बहुत अच्छा दशा है। कुल मिलाकर के यह केवल शुक्र की दशा जो है यह केवल निकल जाए तो फिर इसके जीवन में कभी कोई तकलीफ, कभी कोई पीड़ा, कभी कोई कष्ट का समय है ही नहीं है। और ये लेकिन दिक्कत यह है कि ये समय थोड़ा लंबा चलने वाला है, खास करके अभी तो स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन सन 2028 से 30 तक ये जो 2 वर्ष का समय होगा ये इसके लिए थोड़ा कम ठीक हुआ। करियर वाइज बात करूँ तो करियर बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ लिख करके बहुत अच्छा नाम करेगी, आपका भी और अपना भी। इसमें एक उपाय सिर्फ बता देता हूँ, कभी चूँकि ये 15 वर्ष की हो गई है, आप इसको माता दुर्गा की आराधना करना सिखाइए। कुछ नहीं अगर कर सकती है तो दुर्गा चालीसा एक पुस्तक ला के दीजिए इसको, और डेली आप इससे 1 पाठ, 3 पाठ, 9 पाठ, इस तरह से इसको करना आप अभ्यास कराइए और एक करें। क्योंकि नीच का शुक्र महिलाओं के लिए बड़ा पीड़ा देता है, खास करके वो उन्हें उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है बच्चियों को जिसमें वो फंसना नहीं चाहती, जो उनके लिए थोड़ा सा मतलब ऐसी स्थिति होती है, असहज स्थिति होती है। तो आप ये दुर्गा जी की आराधना इनसे कराइए तो ये नीच के शुक्र का प्रभाव समाप्त होगा और पढ़ाई लिखाई, करियर सब ठीक होगा। क्योंकि नीच के शुक्र का प्रभाव अभी जब तक रहेगा तो सारे प्रयास, सारे मेहनत, सारी पराक्रम जो है वो निष्फल हो जाते हैं। बाकी ये दशा निकल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली कॉलर है दिल्ली से, मान कुमारी नाम है इनका। जी मैम, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल, मतलब सर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पूरे शरीर, मतलब सर में दर्द रहता है हर टाइम। जी, आपकी जन्म तिथि क्या है?
मैम प्रॉपर जन्म डेट तो नहीं पता, पर अगस्त 1964। उम्र बता दीजिए अपनी, केवल बस ये प्रश्न कुंडली, उम्र बता दीजिए आप, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 59 है सर। ठीक है, दिल्ली से बोल रही हैं? जी। देखिए, ये अगर जो आप प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ, ये अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी है। और बीमारी इसमें दो होती है, एक तो शरीर में ऐसे लोगों के पानी कम होता है, मतलब बार बार डिहाइड्रेट हो जाती है शरीर। दूसरा, लीवर में इन्फेक्शन होता है। ये दो तरह की बीमारी, और जिसकी वजह से जो मूल जड़ है बीमारी की, वो गायनिक प्रॉब्लम की जड़ है। इसकी वजह से पूरा शरीर जैसे बंधन में हो जाता है, पूरा शरीर कष्ट में रहता है। सर्वाइकल का हिस्सा लेकर के और थोरैसिक में इतना दर्द होता है कि आदमी उठ बैठ भी नहीं पाता है। इसमें एक तो आप किसी फिजियो को, डॉक्टर को दिखाइए, और जो फिजियोथेरेपी होती है वो रेगुलर कराइए। और दूसरा जो ज्योतिषीय उपाय, सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि शुक्रवार के दिन आप चावल, दही, चीनी, शहद, इत्र की एक शीशी और कपूर, ये वस्तुएं शुक्रवार किसी दुर्गा जी के मंदिर में दान करिए। और दुर्गा सप्तमी में लिखा हुआ देवी अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित करिए। ये बहुत बढ़िया रहेगा आपकी सेहत के लिए, सेहत को सुधार के। लेकिन ये बीमारी आपको अभी से नहीं है, ये बीमारी लगभग 4-1 साल से है, और ये धीरे धीरे बिगड़ के अब ये स्थिति हो गई है कि पूरा जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो सर्वाइकल और थोरैसिक का हिस्सा है उसमें हमेशा स्वेलिंग बनी रहती है, और जिसकी वजह से ये सरदर्द की और ये मतलब बार बार वोमिटिंग भी फील होता होगा, ये दिक्कतें आती हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये बीमारी और क्रिटिकल होती जाएगी। तो इसके लिए आप ये, एक तो जो दान का उपाय मैंने बताया, शुक्र की वस्तुओं का दान करें शुक्रवार के दिन। और दूसरा, जो दुर्गा सप्तमी में देवी अथर्व शीर्ष का दिया हुआ है पाठ, ओम सर्वे वै देवी माँ पस्ति का सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृतम पुरुषार्थकम जगतम शून्यम चा शून्यम से, इस तरह से यह पाठ शुरू होता है। ये वेद के मंत्र हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में एक बार 10 मिनट लगेगा, जब पढ़ना आ जाएगा तो 2.5-3 मिनट एक पाठ में लगता है। ये आप करना सीख लीजिए, आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहेगी। केवल नॉर्मल दवा करेंगे, आराम लगेगा। लेकिन पहले फिजियोथेरेपी को आप दिखाइए और अपनी फिजियोथेरेपी कराइए। अगले कॉलर हैं चिन्मय, हमारे साथ